Hello everyone. Today we will learn about exercise 1.3. In this exercise we have to prove the irrational number. So it's a very important sum, most IMP 3-star sum. इस टाइप का सम एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है. ओके, ये मोस्ट आईएमपी, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना अपने को. ओके स्टूडेंट, चलिए. प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज irrational. In earlier video I taught about the rational and irrational number. irrational और rational नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था. अब आपको प्रूव करना है कि ये irrational है. तो rational क्या होता है? जिसको हम p by q फॉर्म में राइट कर सकते हैं. ओके, और जिसको p by q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते वो क्या होता है? irrational होता है. तब इसको प्रूव कैसे करते हैं, मैंने आप कुछ आपके लिए सिलेक्टेड लाइन राइट किया है, इसको अपन चेक करते हैं. देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? अपोजिट सपोज करना है. कैसे? उसने पूछा क्या? इरेशनल, ठीक है ना. तो आपको इसको रेशनल सपोज करना है. लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल. ओके, आपके पास पेपर में कोई भी सम आ जाए, अंडर रूट 5 की जगह जो भी नंबर आपके पास आता है आपको वो यहाँ पुट करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट. ओके, और ये लाइन राइट करना आपको. लेट अस एज्यूम to the contrary that under root 5 is rational, then there exist co-prime positive integers a and b such that. अगर ये रेशनल है तो रेशनल के किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं अपन? p by q. तो मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया? a by b. if under root 5 is rational then we can write under root 5 is equal to a by b, right? getting where b is not equal to 0. रेशनल का डेफिनेशन क्या है? the number which can written in form of p by q where q is not equal to 0. तो q कहाँ है? अपन में. तो यहाँ पे देखिए b क्या है? तो b is not equal to 0 ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. जैसे इसके अपन ने 1 राइट किया तो ये मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ. a 1 जा a 5, अंडर रूट 5 से b को मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा? b. ठीक है, अब ये लाइन आपकी यहाँ आ गई. राइट, क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर. फर्स्ट नंबर पर क्या लर्न करना आपको? लेट अस अज्यूम द टू कंट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल. अपोजिट सपोज कर लिया. देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट a एंड b ये पॉजिटिव को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है ना. को प्राइम का डेफिनेशन भी हमने कल पढ़ लिया था, लर्न है ना सबको. ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू वी गॉट अंडर रूट 5b स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं अपन. जैसे a स्क्वायर हो गया, अब यहाँ करते हैं अंडर रूट 5b ऑल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का तो हो जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 5, और बी स्क्वायर का हो जाएगा बी स्क्वायर. अब देखिए लाइन आपके पास आ गई. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? गॉट इट हियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप. इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग आपको देखना है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ये जो 5 इधर वाला है ना, इसका डिविजिबल होता है, याद रखना आपको. दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो जाता है. तो अगर ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड होता है तो क्या आता है? ए में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड करने से बी स्क्वायर आंसर आएगा. राइट, तो दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. सो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अगर ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है तो ए में भी किसका डिवाइड हो जाएगा? 5 का. सो वी कैन राइट. अब वो कह रहा है कि अगर मैं a में 5 का डिवाइड कर सकता हूँ तो कुछ तो आंसर आता होगा. तो सपोज करते हैं कि इसका आंसर एम आया. a में 5 का डिवाइड करने से आंसर क्या आया? एम. ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो. a 1 जा a, तो 5 से m को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 5m. तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट किया. सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5m वेयर m इज एनी इंटीजर. m इज एनी इंटीजर. ओके, इस m को सपोज कर लिया इंटीजर. सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5m. अब आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट में जाना है. इक्वेशन फर्स्ट देखिए कहाँ है, हम इसको हाईलाइट करते हैं. ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. क्लियर? गॉट इट. अब आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट. ए इज इक्वल टू वी हैव गॉट 5m. तो आपको ये जहाँ ए है उस जगह राइट करना है. तो देखिए ए क्या है?
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। तो जहाँ ए है उस जगह मुझे क्या राइट करना है, इस जगह 5m, तो ये मैंने राइट कर दिया 5m², ओके, इज इक्वल टू 5b²। गेटिंग इट, गॉट इट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5² का क्या हो जाएगा, चेक करो। 5², 5 जा 25, तो ये 25 हो गया, ओके। नाउ 5b², अब इसको कट कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे, 5 जा 5, 5 से इसको कट करो, 5 जा 25, सो रिमाइंड 5m² इज इक्वल टू b²। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको इधर राइट कर सकते हैं, तो b² इज इक्वल टू 5m², राइट। चलिए अब आप इस ऊपर वाली लाइन पर जाइए। ये जो लाइन थी वो क्या थी, a² इज इक्वल टू 5b², ऐसा था। तो मैंने आपसे बोला था कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, इधर वाला LHS वाला RHS में 5 से डिवाइड हो रहा है, ओके। तो अब आप यहाँ आइए, तो यहाँ b² है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, राइट। सो वी कैन राइट हियर b² इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे b राइट करना, राइट। तो b² इज डिविजिबल बाय 5, गेटिंग। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको राइट करना है b, टाइपिंग मिस्टेक है। b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। अगर b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, गेटिंग इट। तो अब आपको यहाँ ये पता चला होगा कि a में 5 का डिवाइड हो रहा है और b में भी किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। a और b दोनों में जो है 5 क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स क्या हुआ, दोनों प्राइम, इनमें कोई भी सेम डिजिट का डिवाइड नहीं होगा, ऐसा हमने सपोज किया था, ठीक है। लेकिन ये इसका अपोजिट हो गया, राइट। सो हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, ओके स्टूडेंट। तो सिंपल लैंग्वेज है, बस 2-3 लाइन आपको लर्न करना है इसमें। फर्स्ट लाइन आपको लर्न कर लेना है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट, इसमें क्या है, हमने कोई कॉमन नहीं सपोज किया, ठीक है। लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ठीक है। सिंपल है, इसको कॉपी में राइट करेंगे। नाउ सेकेंड सम, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब ये सम उस सम से जो फर्स्ट नंबर पर सॉल्व किया उससे इजी है। इजी कैसे है, जिसमें केवल सिंगल डिजिट आती है ना, जैसे √2, √3, √5, √7, ऐसा सम पेपर में आएगा तो वो टफ होगा थोड़ा सा। टफ से मतलब जैसा हमने फर्स्ट सम किया, इस पैटर्न के जो सम आते हैं वो उससे इजी होते हैं। इससे इजी कैसे होते हैं देखिए आप, इसको प्रूव करना ही रेशनल। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो आपको वही लर्न, लेट अस एज्यूम दैट जो भी आपके पास पेपर में सम आया उसको क्या सपोज कर लेंगे, रेशनल। इरेशनल प्रूव करना है तो क्या सपोज करेंगे, रेशनल। इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर a एंड b, राइट। को प्राइम इंटीजर a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको किस पैटर्न पे राइट कर सकते हैं, अगर ये रेशनल है तो रेशनल है तो हम कैसे राइट करेंगे, इसके इक्वल बताएं। रेशनल है तो रेशनल p/q फॉर्म राइट करेंगे, में से a/, क्या राइट करेंगे पर b, राइट। तो देखिए आप ये स्टेप यहाँ आ गई आपके पास, a/b इज इक्वल टू 3 + 2√5, गेटिंग। इस स्टेप के बाद क्या करना आपको, जिसके ऊपर अंडर रहता है ना उस डिजिट को छोड़ के, ठीक है, बाकी को आप RHS में ले जाओ। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2√5 है, तो ये a/b में 3 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा -3, राइट। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम लिया तो b इसके अपान में 1 राइट करो, डिनोमिनेटर b1 जा b, क्रॉस मल्टीप्लाई a1 जा a, 3 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, ओके। तो √5 इज इक्वल टू ये जो 2 है ना वो कहाँ होगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो a - 3b बाय, तो ये 2 यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 2b, ओके स्टूडेंट। यही स्टेप आपकी यहाँ राइट किया हमने शॉर्टकट में। देखिए a/b, ये 3 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। ये 3 उधर से इस साइड में माइनस हो गया, यहाँ पे रिमाइंड 2√5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये स्टेप आएगी जो मैंने एलसीएम आपको लेके बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टेप आपके पास 2√5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ राइट कर दिया। तो यही स्टेप आपके पास हुई कि नहीं, क्लियर।
अब ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, ये अपनों ने ऊपर सपोज किया है। देखिए ए एंड बी आर ये रहा को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, गॉट इट। सो ए एंड बी आर integer. Now if a and b are integer, then it means LHS of equation first is rational. ये इक्वेशन फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास a और b इंटीजर है तो ये क्या हुआ, रेशनल हुआ, ठीक है ना। a and b are integer, that means this point will be rational, but we know that under root 5 is irrational. अपनों ने अभी प्रूव किया ना ऊपर, ये क्या प्रूव किया आपने, अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो आपको याद रखना अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 11 ये इरेशनल होते हैं। ओके, सो वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं। सो 3 + 2 अंडर रूट 5 कैन नॉट बी रेशनल, गेटिंग, hence 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, राइट। समझ आ गया। इसमें क्या होता है कि ए और बी प्राइम इंटीजर अगर है तो ये ब्रैकेट होगा पूरा रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो अंडर रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये अंडर रूट 5 रेशनल नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। वी नो दैट अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, दैट्स वाई this value will be not a rational number, it will be also irrational, hence this point will be irrational, got it। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पर, थर्ड सम। अब इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट एक ही पैटर्न के हैं। देखिए आप 1/√2, 7/5, 6 + √2, ओके। So first point we are solving here, prove that the following are irrational। मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल नंबर एंड इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे √2, √3 वो टफ होता है। इस टाइप के पैटर्न सारे इजी होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल a/b राइट करना इसके इक्वल। लेट अस सपोज दैट 1/√2 इज रेशनल, सपोज कर लिया, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप ये लाइन आपको पता हो ही गई, it means we have some co-prime integers a and b where b not equal to 0, राइट। अगर आपने इसको क्या सपोज किया, रेशनल, तो रेशनल अगर किया है तो इसके इक्वल हम a and b राइट कर सकते हैं, a/b राइट कर सकते हैं where b is not equal to 0। तो कोई भी सम को इक्वल आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये LHS और ये RHS, राइट। तो RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ये रेशनल है बिकॉज a and b आर को प्राइम, राइट, सॉरी इंटीजर, सो √2 इज इरेशनल, वी नो दैट। और ये इरेशनल है, इस वजह से इधर वाला पार्ट ये ना, ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स आवर सपोजिशन और assumptions is incorrect or wrong, right? Therefore 1/√2 cannot be rational number. Okay student. Now second point and third point. Second point, we have got √7/5 is irrational. Okay, देखिए, let us suppose that 7/5 is rational. फर्स्ट स्टेप क्लियर, सपोज क्या कर लिया आपने, इसको अपोजिट सपोज किया। इट मीन्स वी हैव सम को प्राइम इंटीजर्स a and b, b is not equal to 0 such that, अब इसके इक्वल क्या राइट करेंगे अपन, 7/5 is equal to a/b where b is not equal to 0, राइट, क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अंडरवुड की जो डिजिट होती है उसको या तो LHS में राइट करते हैं या फिर RHS में, तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं रख लेंगे और ये 7 इसके अपॉन में डाल देंगे। तो ये 7 जब उधर से उठ के इधर आएगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा a/7b। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेप देखिए आप यहाँ पर आ गई, √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। अब RHS देखिए, RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल, ये रेशनल है बिकॉज, क्यों रेशनल है बताएं, a and b आर इंटीजर्स, दैट्स वाई
a/7b will be rational, right? But we know that under root 5 is irrational. हमें पता है कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है, और हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, रेशनल, और हम ये जानते हैं कि ये इरेशनल है. तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, राइट? ठीक है, ये रेशनल हो नहीं सकता. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर 7 under root 5 cannot be rational, hence it is irrational. Okay student, now we have got third point, 6 plus 2 under root 2. So third point, 6 plus 2 under root 2, can you solve it? लैंग्वेज बना लेंगे पूरी, सेम पैटर्न वही, लेट अस एज्यूम राइट करेंगे. ठीक है, इसको सपोज करेंगे इट इज़ अ रैशनल, राइट? 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल. देन वी कैन राइट लाइक दिस, a बाय b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कर लेंगे. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, लैंग्वेज बना लेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, b क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा, b. ये हो गया, आपका सॉल्यूशन भी हो गया. इसमें क्या करेंगे आप, लैंग्वेज क्या बनाएंगे लास्ट में, दिस a माइनस 6b बाय b, a माइनस 6b बाय b is rational, right? But we know that under root 2 is irrational, so our assumption is incorrect, or our supposition is wrong. That's why it is not rational, it is irrational number. Okay students, so I think you got all types of some irrational number. So how can you prove irrational? You know very well, this type of sum you will get in your examination, board examination, in 4 marks every year. This type of sum everybody face. So आपको इस पैटर्न के, इस सम की कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना है. एग्जाम्पल आपको बुक में जो दे रखा है उसको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल नंबर 3, 4 आपको इसी पैटर्न का है. लैंग्वेज आप चाहें तो बुक वाली राइट करें, चाहें तो ये राइट करें, जो आपको अच्छा लगे वो राइट करें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.